वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत 11th में मात्रक मापन की चर्चा करेंगे। जो दूसरा चैप्टर है यहाँ पर आपका मापन क्या है, इसके अंतर्गत आपको मापन, त्रुटि विश्लेषण, विमीय विश्लेषण इतना पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप मापन पढ़ चुके हैं, त्रुटि विश्लेषण यानी एरर एनालिसिस और डायमेंशनल एनालिसिस आपने नहीं पढ़ा है, इसकी चर्चा भी हम यहाँ करेंगे और इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो मापन क्या है? मापन आप सभी लोग जानते हैं। आज की जो चर्चा होगी वो हमारी मापन पर आधारित होगी। मापन सब लोग जानते हैं, बाई बर्थ हम लोग ये जानते हैं, मापन के बिना हमारा जीवन संभव नहीं। जब हम घर से निकलते हैं तो हमको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और कितने समय पर हमको पहुँचना है, उसके हिसाब से हम समय लेकर चलें। तो ये क्या है? ये समय का मापन। जब हम घर से सब्जी खरीदने के लिए निकलते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए तो हम कितना आलू खरीदना है, कितना टमाटर खरीदना है, कितनी लौकी खरीदनी है, कितनी तुरई खरीदनी है, या कोई भी सब्जी हमको कितने ग्राम, कितने किलोग्राम खरीदनी है, यानी उसका भार हमको पता होना चाहिए। ये द्रव्यमान का मापन। हम बहराइच जा रहे हैं, हम लखनऊ जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम कहीं किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, तो हमको पहले से इसका आभास होना चाहिए कि हम कितनी दूरी की यात्रा हमको करनी है और उस यात्रा को हम कितने समय में पूरा कर सकते हैं, तभी हम एक निश्चित समय पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर दूरी का मापन भी पता चला कि हमको इतनी दूर जाना है, तो वो दूरी का मापन, यानी बिना मापन के हमको जो हमारा व्यवहारिक जीवन है वो संभव नहीं। मापन की आवश्यकता है। वह सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से होता है एक संख्या के द्वारा व्यक्त की जा सकती हैं और इनको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में मापा जा सकता है। ये राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं और इनका मापन करने के लिए हमको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसी भी राशि के मापन के लिए दो चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। क्या? एक बात है उसका आंकिक मान और दूसरी बात है मात्रक। आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा मात्रक। मात्रक क्या है? एक निश्चित राशि को, एक निश्चित लंबाई को, निश्चित मात्रा को, निश्चित समय को मानक मान लिया। और जैसे आपसे कहा गया एक फिट क्या है, तो जो 12 इंच की पटरी होती है उसको कभी माना गया होगा कि एक फिट है। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप भारत में रहते हैं तो एक फिट इतना है, नेपाल चले जाएंगे तो एक फिट कुछ और हो जाएगा, पाकिस्तान चले जाएंगे तो एक फिट कुछ और हो जाएगा, अफगानिस्तान चले जाएंगे तो कुछ और हो जाएगा, श्रीलंका, चीन, अमेरिका, रूस, किसी भी देश में जाएंगे तो उस देश से, स्थान से कोई लेना देना नहीं है। वो मापन एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के द्वारा होता है, एक निश्चित मान होता है जो निश्चित राशि है। तो इस तरीके से मापन के लिए हमको मात्रक का ज्ञान होना चाहिए और आंकिक मान का ज्ञान होना चाहिए। जैसे किलोमीटर, किलोमीटर और मीटर, ये दोनों दूरी के मात्रक हैं, लेकिन दोनों बराबर नहीं हैं। जब 1 किलोमीटर लिखते हैं तो क्या होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। यानी यहाँ पर क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान है 1 और ये हो गया मात्रक। यहाँ पर मात्रक है मीटर और आंकिक मान हो गया 1000। तो आंकिक मान और मात्रक का ज्ञान जब तक नहीं है तब तक हम मापन नहीं कर सकते। आप जाके दुकानदार से कहेंगे कि भैया टमाटर चाहिए, तो वो आपसे क्या कहेगा? कितना चाहिए? अगर आप गिन के गए हैं तो आप 4 टमाटर कहेंगे, भैया 4 टमाटर की आवश्यकता है, तो वो 4 गिन के नहीं देगा, वो 4 टमाटर निकाल के उसका वजन करेगा और जो उसका मूल्य होगा वो देगा। आपने इसलिए कहा गिनकर क्योंकि आपको 4 पीस टमाटर की जरूरत थी, लेकिन वो चूंकि टमाटर वजन करके बिकता है, किलो के हिसाब से बिकता है, तो वो उस 4 टमाटर का वजन करेगा और उसके बाद उसका जो भी मूल्य होगा वो आपसे। मान लीजिए कि 4 टमाटर 300 ग्राम आता है, तो क्या आया? 300। 300 क्या है? आंकिक मान है। और ग्राम क्या है? मात्रक क्या है? मात्रक है ग्राम, आंकिक मान है 300।
बिना 300 के काम नहीं हो सकता है और बिना ग्राम के भी काम नहीं हो सकता। यानी किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए हमको आंकिक मान और मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक हम इनको ज्ञात नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ एक बात और महत्वपूर्ण है कि मात्रक हमेशा आंकिक मान के व्युत्क्रम समानुपाती। मात्रक अगर छोटा है तो आंकिक मान बड़ा होगा और मात्रक अगर बड़ा है तो आंकिक मान छोटा होगा। आप यहाँ देख सकते हैं 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर। किलोमीटर बड़ी राशि है तो यहाँ आंकिक मान छोटा है, जबकि मीटर छोटा मात्रक है तो आंकिक मान बड़ा है। यानी अगर आंकिक मान और मात्रक के संबंध की बात करें तो आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये बात हुई मापन की। मापन के लिए हमको दो चीज़ों की जरूरत होती है, आंकिक मान और उस आंकिक मान के संगत। बिना इनके हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। अब जो मात्रक हैं, राशियां हैं, भौतिकी में 2 प्रकार की राशियां हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या है? सबका एक मूल है। सबका एक मूल क्या है? ओरिजिन। तो भौतिकी में भी कुछ निश्चित राशियों को मूल मान लिया गया और ये राशियां मूल राशियां हैं। मूल राशियां और इनसे बनकर जो राशियां प्राप्त होती हैं वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो मूल राशियां कौन कौन सी हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, इनकी चर्चा हम करते हैं। तो मूल राशियां क्या हैं? मूल राशि लंबाई या इसी को दूरी भी कहा जा सकता है, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, फिर ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये आप पढ़ भी चुके हैं। और इनके मात्रक क्या होंगे? इनके जो मात्रक हैं वो मूल मात्रक है। लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन लिख सकते हैं, या केल्विन लिख सकते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। तो ये 7 राशियां भौतिकी में मूल राशियां कहलाती हैं और इनके जो मात्रक हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। इनको निरूपित करते हैं एम से, इसको केजी से, इसको एस से, इसको एम्पियर ए से, डिग्री सी और इसको सीडी से और इसको म्यू या मोल, दोनों में से कोई नहीं। इसके अलावा 2 पूरक राशियां भी हैं, कोण और पूरक राशि। कोण और घन। कोण और घन कोण पूरक राशियां हैं और इनके मात्रक क्या है? पूरक मात्रक, रेडियन और स्टेरेडियन। सब आप पढ़ चुके हैं। 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां हैं भौतिकी में, और बाकी जितनी राशियां हैं वो सब इन्हीं से मिलकर बनी हैं और उन राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, और जो उनकी राशियां हैं, उनके मात्रक हैं, उनको हम डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। यानी मूल राशियां और पूरक राशियां, मूल राशियों से बनकर ही शेष राशियों को निरूपित किया जाता है और वो राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियों के लिए हमको इन्हीं राशियों की जरूरत है। जैसे अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर है। चाल की बात करें तो चाल क्या है? दूरी बटा समय है। तो दूरी हो गया, दूरी बटे लंबाई और बटा समय। लंबाई और समय दोनों ले लेंगे तो हमको
जैसे गणित में आप 0 से 9 तक गिनती लिख लेते हैं, अब आपको 98 लिखना है तो कैसे आएगा? 98 उन्हीं में से दो संख्याओं को एक साथ लिखा गया, 9 और फिर 8। उसी प्रकार से यहाँ पर डेराइव्ड क्वांटिटीज होगी और उनके जो यूनिट्स होंगे वो डेराइव्ड यूनिट्स होंगे, यानी मूल राशियाँ का उपयोग करके, मूल राशियों का उपयोग करके हम व्युत्पन्न राशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि मात्रकों की पद्धतियाँ क्या क्या हैं। ये भी आप पढ़ चुके हैं, MKS, CGS और FPS। शार्ट में हम चर्चा करेंगे। MKS मीटर किलोग्राम सेकंड पर, द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में नापते हैं। MKS पद्धति कहलाती है। CGS पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, द्रव्यमान को ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में और समय को सेकंड में मापते हैं। CGS पद्धति कहलाती है। और तीसरी बस्ती है FPS, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। फुट, लंबाई को फुट में, भार को पाउंड में और समय को सेकंड में नापते हैं। ये फुट पाउंड सेकंड प्रणाली कहलाती है। इसको हम ब्रिटिश पद्धति भी कह सकते हैं। जो CGS पद्धति उसको फ्रेंच सिस्टम, फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। जो FPS सिस्टम है या FPS प्रणाली है, इसको हम ब्रिटिश पद्धति भी कह सकते हैं। तो ये बात हुई मात्रकों की पद्धतियाँ की, और इन्हीं मात्रकों की पद्धतियों का उपयोग हमको करना है। जो आपका मापन है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। बिना मापन के हमने चर्चा की कि बिना मापन के कुछ भी संभव नहीं। तो मापन आप पढ़ें, आप अपना जो पिछली कक्षाओं से थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो अपना नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम आपको धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। मात्रकों की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, SI पद्धति कहते हैं उसको, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति है। और सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स इसको कहा जाता है। इसी में ये जो राशियां हैं ये इसी के अंतर्गत आती हैं। SI प्रणाली की ये राशियां हैं, 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां। यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो है, हम मूल राशियों की चर्चा कर रहे थे इसलिए इसको हमने बताया था। यहाँ पर SI यूनिट्स जो है वो यही SI प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां हैं, और इन्हीं को मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाई गई और इसको मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। और SI पद्धति में इन सब के मात्रक बताए गए, मान बताए गए कि मीटर क्या है, किलोग्राम क्या है, सेकंड क्या है, एम्पियर क्या है, कैंडिला क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन क्या है, मोल क्या है, रेडियन और स्टेरेडियन क्या है। ये सब एक मानक मान लिए गए और फिर उन्हीं मानक के आधार पर तमाम तरीके के मापन किए। हमने आपको बताया कि लंबाई का मापन, द्रव्यमान का मापन, समय का मापन कैसे किया जाता है। अब लंबाई भी कई तरीके की हो सकती है। हमको अगर कपड़े की लंबाई लेनी है तो मीटर में लेंगे, लेकिन हमको एक शहर से दूसरे शहर की दूरी नापनी है तो किलोमीटर में लेंगे। अगर हमको ग्रहों की दूरी पृथ्वी से नापनी है तो उसको हम प्रकाश वर्ष में नाप सकते हैं। यानी बड़ी दूरियां, छोटी दूरियां सब अलग अलग हैं और उनके लिए अलग अलग मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से द्रव्यमान है और इसी प्रकार से समय है। और जब हम इन सब का मापन करते हैं तो मापन में त्रुटि जरूर होती है। अगले सेशन में हम मापन की जो त्रुटि है उसकी चर्चा करेंगे कि मापन में त्रुटि कैसे होती है, त्रुटि क्या है, इसकी चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। आप इस पर पूरा कंटेंट आपको अवेलेबल मिलेगा। आपके जो कक्षा 12 के साथी हैं उनको आप बता सकते हैं कक्षा 12 का पूरा सिलेबस हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है। 11 का अभी अवेलेबल नहीं है, धीरे धीरे करके आपको अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहे हैं। 10 का भी काफ़ी कुछ मटेरियल अवेलेबल है। आप अपने 9, 10, 11, 12 के साथियों से के बीच हमारे चैनल को शेयर करके, वीडियो को शेयर करके उनको भी इसका लाभ दिला सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अगले सेशन में हम त्रुटि की चर्चा करेंगे।